चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे, जिससे अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतमीनुल्लाह बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका फरीकैन ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। वजारती दिफा पेमरा आईबी की जानिब से नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की 2 पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो गई। 18 सितंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा था नए चीफ जस्टिस आते ही फैजाबाद धरना केस खोलेंगे। 7 सितंबर को एआईवाई न्यूज के प्रोग्राम में पेशगोई की थी कि अताब बंदयाल जाते जाते 13 के टोले की तरामीम उड़ाकर रख देंगे और नैब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कमर जावेद बाजवा की तौसीक की हिमायत क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। राना सनालो ने एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपने फायदे में तौसीक दी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुलकर बता दिया कि कमर जावेद बाजवा को तौसीक देकर हमें इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। बाज़ फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक हिकमत अमली के तहत करना पड़ते हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसीक देकर हमने अपना हदफ हासिल किया। नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं 16 माह की हुकूमत को आप ढील कह सकते हैं। हो सकता है पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। हमेशा कहा कि पीटीआई की बैसाखी हटा दें तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। Stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. कालादम टीटीपी और दाइश की बढ़ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हमारे बहादुर फौजी और आवाम दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्तेकाम ना आया तो हमसाया मुल्कों समेत आलमी अमन के लिए भी चैलेंज बन जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का सवाल और जवाब सेशन में गुफ्तगू अनवरुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। देरपा ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है। भारत से मुतालिक सवाल पर काकड़ ने कहा हिंदुत्व पॉलिसी से भारत समेत पूरे खत्ते को खतरात हैं। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भी हिंदुत्व पॉलिसी के असरात की अक्कासी है। भारत में अक़लियती खुसूसी तौर पर निशाने पर है। निगरान वज़ीर आज़म की चीन के नायब सदर होंग जिंग से मुलाकात। सीपैक समेत 2 तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला किया। चीनी नायब सदर ने कहा पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जारी इलामी में कहा गया है इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाई कर देगा। हतमी फहरिस्त की इशाअत के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान को मरासला आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलात ने रद्द-ए-अमल दिया। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे कि हमारा लंबा अरसा टिकने का इरादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान पर खुशी है। इलेक्शन के ऐलान, पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग को इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल कहते हैं अब बेयकीनी खत्म होगी। तमाम सियासी जमातों इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले पीपल्स पार्टी के इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालिबा मान लिया गया। इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के ऐलान की उम्मीद थी।
सीईसी इजलास बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। एएनपी के तहफुजात जाहिद खान ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराने के मौक़िफ़ पर कायम है। एमकेएम और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू, फाइलों से गर्द झाड़ ली गई। नैब हुकाम ने गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिया। नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना और जाली अकाउंट केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा। शाहिद खाकान नवासी, इसाक डार, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड भी जमा। नैब केसेस की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी निशाने पर आगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा को भी नोटिस जारी। जाली सेंटर रुबीना खालिद को लोक पिरसा फंड केस में 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेशी के समन जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान तैनात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। नैब बलोचिस्तान में भी 3 साबिक वज़ीर आला समेत 65 अफराद के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल। नैब ने नून लीग की क़यादत की फाइलें भी निकाल ली। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा सादिक रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस समेत दीगर केसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस भेज दिए गए। स्क्रूटनी का अमल शुरू। शहबाज साहब, आप ये साहब के साथ जाएंगे या आप पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहां रिसीव करूंगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी हतमी फैसला करने के लिए शहबाज और मरियम पाकिस्तान से लंदन चले गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक दिन गुजार कर लंदन वापस गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। आज नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक होगी जिस पर वतन वापसी इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मोहम्मद अली दौरानी की एक दिन में सदर मुमलिकत और पीटीआई वफ़द से मुलाकातें। आरिफ अलवी और दौरानी का जमहूरियत के तसलसल और इलेक्शन के इनेकाद में आसानियां पैदा करने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कौमी इत्तफाक राय के लिए मज़बूत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ़द की मोहम्मद अली दौरानी से मुलाकात। मोहम्मद अली दौरानी के पाकिस्तान जमहूरियत और फौज से मुतल्लिक मुरतब करदा निकात की अहमियत पर उसूली इत्तफाक किया गया। पीटीआई वफ़द ने सियासी हमंगी के फरोग और बहरान के हल के लिए मोहम्मद अली दौरानी की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। और भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलविस है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सबसे बड़े ऐवान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कातलों तक पहुंचना चाहते हैं, भारत इल्जामात को संजीदगी से ले, इंसाफ की राह में रुकावट न बने और हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरी को कत्ल कर सकता है? कैनेडियन शहरियों के जानो माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी, हम सब जानना चाहते हैं।